देखो सीरीज और ये बैच मैंने सिर्फ बेसिकली आप लोगों के लिए इसलिए दिया है, आने वाले टाइम में ना इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी नौकरी के नाम पे कुछ नहीं, और चपरासी की नौकरी के लिए भी, चपरासी की नौकरी का जो एलिजिबिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से 8वीं पास है, ठीक है ना। जो फॉर्म भर सकते हैं वो 8वीं पास वाले भर सकते हैं। पर पता है किन बच्चों ने फॉर्म भरा है इस साल? 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें MBA PhD ऐसे कई बच्चे शामिल थे। ये सैलरी कितनी इसकी? 20,000 रुपए बस। इससे पता है क्या, इससे एक चीज साबित होती है कि ना आपको बेटा इंडिया के अंदर ना जॉब नहीं है, जॉब की बहुत कमी है। और दूसरी चीज, आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, बच्चा कहता है कि इंजीनियरिंग जाना, अगर आप IIT जा रहे हो तो वो लेवल ही अलग है, उसको हम कंक्लूड नहीं कर रहे। चले जाओ DTU, चले जाओ IPU, चले जाओ DSU, एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं ना बच्चों, तो 6 बच्चे अगर प्लेस हो गए तो बहुत बड़ी बात मानना। चाहे पॉलिटेक्निक में देखिए, अगर 6 बच्चे प्लेस हो गए तो समझो तुम्हारी क्लास का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, और ये सारा रिकॉर्ड दिल्ली का है। अनएम्प्लॉयमेंट इस लेवल पे है इंडिया की। डिग्री का मतलब नहीं है, सब कोई वैल्यू नहीं है डिग्री की। विदेश में आदित्य सीधे होके बैठो, क्लास चल रही है, मजाक नहीं चलता, सीधे हो जाओ, एकदम इधर आके बैठो। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट इस लेवल पे है आपकी कि ना आप 10 गुना जब काम करके दोगे ना, तब जब आपको 1 गुना के पैसे मिलेंगे। जो कंपनी का मालिक है वो हमेशा अपने एम्प्लॉय से ये उम्मीद रख रहा है 10 गुना काम करेगा। अच्छा, तुम्हें 20,000 की सैलरी क्यों देगा? अगर तुम 40,000 का काम करके दे रहे हो तो क्या वो तुम्हें 20,000 सैलरी दे देगा? कभी नहीं देगा। जब तुम उसे 20 लाख रुपए का काम करके दोगे ना, तब जाकर तुम्हें 15,000 रुपए महीना सैलरी देगा। 20 लाख जब तुम उसे 15-20 लाख का बिजनेस दोगे, तब जाके वो तुम्हें 15,000 की सैलरी देगा। कि बड़ी बड़ी यूनिटों में जाओ, छोटी छोटी कंपनी में, टेक महिंद्रा में जाओ, सब टारगेट बेस्ड है आज के लिए। तुम टारगेट कंप्लीट कर लो अपना, एक दिन में 500 कॉल, अगर एक कॉल पे 2 मिनट भी लगोगे ना तो भी तुम्हारी 500 कॉल सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी, जिसमें आपको 100 कॉल सक्सेसफुली अपने कस्टमर बनाने हैं। नहीं बने तो सैलरी खत्म। अब इन सबका एक बेहतर तरीका है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी। जो हम पढ़ाएंगे इनके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ना मिलने का कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप लोग इतना भी फोकस करके कर रहे हो, आपको क्लास के बाद मिलेगा DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर। क्या मिलेगा? डेली प्रैक्टिस पेपर। क्लास में 15 क्वेश्चन प्लस DPP में 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन एक चैप्टर ओनली, 30 क्वेश्चन। और उस 30 क्वेश्चन के बाद चाहे 500 क्वेश्चन उठा लेना, चाहे 6,000 क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है ना। इन टॉपिकों से बाहर और इन तरीकों से बाहर निकल जाए ना, 20 साल में जितनी तुम मुझे फीस दोगे, एक महीने की 10,000 के बेसिस पे, उतनी फीस में ऑन द स्पॉट चेक पे साइन कर देंगे, ठीक है ना। अब चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। मेरे पास हमें ये पता है एडिशन का क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें ये पता है होते हैं जो जैसे 4 है और 2 से। देखो मैंने अभी आपको बताया टेबल में आते हैं। एक सेकंड, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 4 6 2 4 6 8 0, यानी जो दो की टेबल में है, सिंपल सी बात है, इवन नंबर। और ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 3 की टेबल में है? नहीं, 1 3 5 7 9 ऐसे ही नंबर। अगर बात कर रहा हूं प्राइम नंबर की, बात कर रहे हैं हम जो दोनों में से
जो या तो अपनी टेबल में आ रही हो या उसका कोई फैक्टर ना हो। 1 3 5 7 11 13 17। भैया 9 छोड़ दिए तुमने। 9 3 की टेबल में आ रहा है। आना चाहिए। छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, आपने लगाना सही लगाया। 1 3 5 7 11 13 17। 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? सीधा 23। फिर कौन सा आएगा? 17 के बाद 29 31 34 34 आता भैया। किसकी टेबल में आता है? 17 की 17 टेबल की में। 35 35 बोला, 35 ए चुप। 35 37 35 भी। 35 आता है। अरे यार मैं तुम लोगों के साथ ट्रैक खेल रहा हूँ, मुझे याद है। 35 कौन सी जोन में आता है? 7 के में आता है। हाँ बताए। सीधा होके बैठो पहले तुम। स्ट्रेट। भैया सीधा बैठ बता। तुमने जो मैंने पुराना लिखवाया था वो नोट डाउन किया? याद है। ये वीडियो है ना, बस खत्म। 37 41 अगला नंबर 43 अगला नंबर अगला नंबर 51 अगला नंबर देखो। नहीं भी आता है 51। 17 के टेबल में आता है 51। तो भाई के बड़ा याद है भाई। अगला नंबर 53 अगला नंबर 54 अगला नंबर नहीं आता है। 61 अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करो, हमें नहीं याद होते जी पूरे, मैं कहूँगा जी 500 प्राइम नंबर लिखे हैं, हां पर इन सब की ट्रिक है। इनके लास्ट में क्या आ रहा है? 3 2 1 7 1 3 7 3 7 1 3 7। मोस्ट ऑफ द डिजिट्स 1 3 7 यस 1 3 7, ठीक है ना? बहुत माइनर डिजिट्स है जो 9 बन रही है, हां जी यानी मैक्सिमम डिजिट्स इसमें आई है 137 तो प्राइम नंबर अब समझ में आया। यस अब आपको बोल देगा स्क्वायर की भी, मैंने आपको क्या बताया था? स्क्वायर के भी बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था मैंने आपको? स्क्वायर्स ऑफ नंबर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 9 का स्क्वायर 81 101 11 का स्क्वायर 101 और ऐसे ही चलते रहेंगे। ये क्वेश्चन दोगे आप हमें। अब देखो आपको स्क्वायर्स कैसे निकालोगे? स्क्वायर निकालने की एक घमासान ट्रिक होती है आपकी। कोई बोले देखो 29 का स्क्वायर निकालो, ओनली 2 मिनट्स और विदाउट पेन पेपर, ओनली इन द माइंड। 2 का स्क्वायर वो 9 का स्क्वायर 81 9 टू जा 9 2 जा 18 18 टू जा 36 इसका प्लस इसमें कर दो, इसका प्लस इसमें कर दो। 27 7 बोलो जल्दी। 4 4 4 8 7 4 4
87 है ना इधर। 7 5 आप लोगों को पता चला मैं क्या कंसेप्ट आपको बताना चाहूँ? यस कंसेप्ट पता चल गया कि कितना आसान है स्क्वायर निकालना, ठीक है ना। 2 का क्यूब कितना होगा? 8। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 5 का क्यूब कितना होगा? 125 पता चले बेटा क्यूब क्या होते हैं? यस सर। किसी बच्चे को स्क्वायर में, क्यूब में, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इन सब में डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? कुछ पूछना है इसमें? कैन वी मूव ऑन द क्वेश्चंस? क्या हम क्वेश्चनों पे आ सकते हैं अब? देखो बेटा, 1 3 5 7, 1 3 5 7 में नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी? 9 भैया। 9 आएगी। बेटा क्यों आएगी 9? भैया क्योंकि 7 के बाद 9 आता है ना। आपको 7 के बाद 9 कैसे पता चला? दो दो गैप के बीच में। क्योंकि ये बेटा odd- 2 का गैप नहीं है, क्योंकि ये ऑड odd नंबर है। ये कारण है, इसका आंसर 9 है। अब 2 3 5 7 9 11 13 17 19, इसके बाद क्या आना चाहिए? 21 भैया लेकिन इसमें एक चीज की गड़बड़ी नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन एकदम सही। भैया। ठीक है पहले वन आना चाहिए। वन का है। क्वेश्चन दिया है हमने, ये क्वेश्चन वाले के ऊपर है, वो 1 दे ना दे, वो 2 दे ना दे, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, उससे तुम्हें लेना देना नहीं। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है और ये आंसर है। 21 21 यस 20। और दैट्स इट। आप सभी, आदित्य तू भी बता दे। भैया मैंने तो कभी बताया नहीं। बताना यार। मेरे हिसाब से 21 आएगा भैया। 23 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? वाई? 7 3 का 21 हो गया। ये सारे प्राइम नंबर। बेटा देखो, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 7 9 11 13 17 19। जब ये सारे प्राइम नंबर है तो अगला नंबर भी कौन सा आएगा? देखो 20 किसी की टेबल में आता है, 21 किसी की टेबल में आता है, 27 किसी की टेबल में आता है, पर 23 किसी की टेबल में नहीं आता। अब भैया देखो क्या कर 20 से 20 से ज्यादा फर्स्ट पे। वो अपने लाभ और किसी चीज से नहीं कर सकते ना। यार निकल रहा है आपका। बिट्टू इधर बैठा है ना, शांति से बैठ। भाई सच बता रहा हूँ। ये मैच कौन सा दूँ? बेटा आपको एक सीरीज दी हुई है 7x 21 23 43, बस ये सीरीज नहीं चल रही आगे, तो उसमें एक्स निकालना है। x निकालना है आपको, और x की वैल्यू आपको 11 12 13 14 दी हुई है, ठीक है ना। अब देखो 7x 21 23 43। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपका 31 है, अच्छा 23 और 43 के बीच में कितने का गैप है? सॉरी 31 43 के बीच में 12 का गैप है, 31 और 21 के बीच में 10 का गैप है, ठीक है ना। अब यहाँ 12 का है, यहाँ 10 का, आप कितने का गैप आएगा इन दोनों के बीच में? तो 21 में से जब 8 जाएगा कितना बचेगा? 21 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 21 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 13 13 भैया एक बार में समझ नहीं आया फिर। ये पीछे कैसे लेंगे तुम?
आगे बेटा आगे से आगे लेता, से जाओ ना। आगे से लेके जाता तो आगे से तो पहले गैप में एक्स है ना मेरे पे। मेरे पास टाइम सिर्फ 2 मिनट है। भैया एक बार हो जाते हो, पेपर में हमने लिख कर दिया तो वो पूछता भी कैसे आया है। आपको कभी तो ऐसे सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आप लोग इमीडिएट आंसर दे सको। और अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से करना चाहूँ, देखो भाई 7 है, x है, 21 है, 7 के बाद कभी 11 नहीं आ सकता क्योंकि 21 का कोई रिलेशन नहीं बनता, 12 का कोई रिलेशन नहीं बनता। अब बचता है 13 और 14। 7 2 जा 14, 7 3 जा, ठीक है ना। तो 14 और 13 में गेम चलेगा। समझ में आया आप लोगों को? आदित्य, चलो भाई अब आदित्य को एक बढ़िया क्वेश्चन देके देखते हैं और पूछते हैं कि कर पाते हैं नहीं कर पाते। 14, 18, 20, 24, 30 और 32। ऑप्शन है 34, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 40। आप बताओ तो जानू। मैं बताऊं? बोलो। आपने आगे भाई से पूछा है। 34। कैसे आया? पता है कैसे आया, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्लास इंपॉर्टेंट है। 34 ये पहले 4 4 12 फिर बीच में 6 हो गया फिर 2। क्या मैं 14 को 13 प्लस 1 कह सकता हूँ? क्या मैं 14 को 13 प्लस 1 कह सकता हूँ? अरे, और 18 को 17 प्लस 1 कह सकता हूँ, और 20 को 19 प्लस 1 कह सकता हूँ, 23 प्लस 1, 29 प्लस 1, 31 प्लस 1। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या किया? ये क्या है मेरे? 30, 17, 19, 23, 29, 31 क्या है ये हमारे? ये सारे हैं प्राइम। अब 31 के बाद क्या आएगा? 37। तो 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 38। तुक्का मारा था तुमने। लॉजिक देखो इस क्वेश्चन का। वन 32 थ्योरी नहीं होती भाई, एमसीक्यू तुक्का मार। बेटा इन दोनों में कितने का गैप है? भैया पूरे का यार पूरे 3 का। इन दोनों में 6 का 5, ए 7, 11, 13। अब अगला गैप कितना बड़ा होगा? 17 का 5 7 ये भी प्राइम समझे? नहीं ना, 5 7 11 13। बेटा कुछ नहीं किया हमने, इनका गैप देखा। 132 और 129 में कितने का गैप है? भैया वहां कैसे हमें गैप देखने, हमें निकालने वाले टाइम नहीं लगता। बेटा ये सीधा सीधा तो निकला है, हमने माइंड कहाँ लगाया? हमने सिर्फ ऊपर पढ़ा, हमने देखा कि हमारे पास 3 तो रूल हैं एडिशन का, या तो ऐड करके देखेंगे, या माइनस करके देखेंगे, या मल्टीप्लाई करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। दूसरा रूल क्या है हमारा? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। तीसरा रूल क्या है? मिक्स्ड। जो मिक्स हो के आएगी वो भी अभी सिखा देंगे। पर आपको ये वाला समझ में आया? ऑल द ये बेस्ट। रीजन उतार रहे हो ना? नहीं अभी नहीं उतारा मैंने, ये मैं नहीं उतारा। वो तो नोट्स मिल जाएगा ना क्लास का। फिर तो उतारना पड़ेगा। बेटा अगला क्वेश्चन 4, 196, 16, 144, 36।
164 और x ऑप्शन है 48 64 125 और डी 256। देखो अब इस क्वेश्चन में पहले तो आप ये बताओ कि इसका क्वेश्चन है कौन सा फॉर्मेट का। देखो हमारे पास 3 थे। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास 3 टाइप होते हैं। कौन से टाइप का है ये बताओ। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, स्क्वायर्स क्यूब, इवन, प्राइम, ओड, मिक्स्ड का है और कॉम्बिनेशन का। बच्चों देखो सबसे पहले तो हमें एक बात पता है, हमें 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, 100 किसका होता है 10 का, 36 किसका होता है 6 का, 144 किसका होता है 12 का, 16 किसका होता है 4 का, 196 किसका होता है 14 का, 4 किसका होता है 2 का। ठीक है, अब हमने एक चीज देखी, यहाँ 2 का, 4 का, 6 का, 10 का। 4 के बाद 10 कैसे आगे थी ना भैया, वो 64 में तो जोड़ो 8 का। ओ हाँ सॉरी, देखो 2 4 6 8। अब अगला जो नंबर आएगा पर इसका तो अगर नंबर होगा तो यहाँ आएगा। एक सेकेंड, अगर इसका नंबर होगा तो एक छोड़ के आ रहा है, एक 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर अब अगला यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे 100 आना चाहिए इस हिसाब से। पर अगर हम इस बेसिस पे जाएं, अब इस वाले को देखो, ये किसका है 14 का, 12 का, 10 का। अब कौन सा आना चाहिए 10 का 8 का। अब यहाँ पे कौन सा आना चाहिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। होने दो, उससे मतलब नहीं बनता कि पीछे कौन है आगे कौन है। आपके क्वेश्चन का लॉजिक होना चाहिए। एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। बच्चे एग्जाम हॉल में ये भी सोच लेंगे, ये भी सोच लेंगे, कभी ये नहीं सोचेंगे क्योंकि 64 ऑलरेडी है। पर हमारा रीजन क्या है, 14 भी है, 12 भी है, 10 भी है, 8 भी है। 10 तक आ रही है तो अगला क्या आना चाहिए 8। और यहाँ पे होता तो कौन सा आता 10, तब हमारा आंसर होता 100। पर 100 भी हमारे ऑप्शन में नहीं दिया। यहाँ पे एग्जामिनर ने हमारी मदद करी। एग्जामिनर हर क्वेश्चन में हमारी मदद करना चाहता है पर हम उसकी मदद देखते नहीं। समझ में आ गया? आप करो, ठीक है ना। जब आप हमारा टेस्ट ले तो तब तो हम मदद नहीं करते। हाँ भैया, हम आपसे कुछ पूछते हैं तो तुझे टेस्ट दिया हुआ 1 साल हो गया। मेरे को जब से तुम सेकंड ईयर में आए हो ना, सेकंड सेम, तब से टेस्ट के नाम पे कुछ नहीं हुआ। हुआ है, कौन करा नहीं हुआ है। बॉयलर के बारे में पूरा लिख के बताया था। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। आदित्य यहाँ जाओ, मिंटू यहाँ आ जाओ। देखिए मैं यार, मुझे हाँ मिंटू, मुझे प्लेटफॉर्म आदित्य आओ, जल्दी आओ। सोच रहे होगे ये क्या है। ये तारीख है। तारीख है सच में। हाँ, तारीख है। अब आपको सीरीज बतानी है। अरे भाई ये एसएससी यूपीएससी ऐसे ही है, कुछ
कुछ भी दे देते हैं। मैंने क्या कहा, मैं आपको सीरीज के 15 क्वेश्चन कराऊंगा, उस 15 में किताबों में चाहे 100 तरीके भी हो ना, वो भी आप कर दो। देख आदित्य आप बुलाया था, आए नहीं तुम। मिंटू बुलाया था, आए नहीं। खड़े हो जाओ दोनों, आओ दे मेरा नाम निवेश का नाम है। स्टैंड अप। स्टैंड अप हो आदित्य आओ। नहीं चल रहा है यार। कोई नहीं, बैठ के यार लिखे रहते जो लिखा तुमने पागल हो गए। भाई से घसीट लाओ। ओए इस शब्द को ना तू भी मिटा दे। क्या लिखे नहीं पागल। शांत। यस सर, बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं हम आपकी। 4 तारीख 12वां महीना सन 1995 को ये तारीख आपको दी हुई है। एग्जामिनर अगले 1 जनवरी, पहली तारीख जनवरी का महीना था 1996, 1 जनवरी 1996, 29 जनवरी 1996 और 26 फरवरी 1996। ठीक है ना। आपको तारीखों का क्रम कुछ इस तरीके से दिया होगा, मैं ब्लॉक कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन, अगला बताओ अगला क्रम क्या आएगा। देखो भाई 4 दिसंबर है और यहाँ पे 1 जनवरी है, तो दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर होता है ना। 31 दिसंबर में से 4 दिन घटा दो, कितने दिन बच गए आपके? 27। अब 1 जनवरी का दिन भी हटा दो, इन दोनों के बीच में कितने दिन का गैप है? 26 डेज का। अब 1 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में कितने दिन का गैप है? हैं? भाई देखो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 जनवरी तक होता है। 31 में से 3 दिन तो पहले ही हटा दो, ठीक है ना। 29, अब यहाँ पे 29 में 1 चला जाएगा, कितना? 1 जनवरी तो है ही हमारे पास, चलेगा। टोटल कितना बच गया? 28। 26 ही यार, क्यों यार? लगाओ दिमाग। हाँ यार, 3 दिन तो पहले कट गए हो। 3 दिन तो हमारे पहले ही कट गए हैं। आप किस बेसिस पे लगा रहे हो? देखो आपके महीने में 31 डेज है। 31 डेज है। एक सेकंड, 31 डेज है, उसमें से 29 आपको गिवन है, तो कितने दिन आपके इसमें लेस हो गए? 3 दिन खत्म हो गए। 3 दिन आपके खत्म हो गए। 4। ठीक है, एक सेकंड। अब 1 तारीख आपको 29 में और 1 तारीख में कितने का? 29 और 1 में कितने दिन आ रहे हैं? 1 को अगर जोड़ेंगे तो 28 का आएगा, और 28 को हटाएंगे तो 26 बनेगा, क्योंकि 1 भी हमारा चला जाएगा। कहाँ जाएगा? 29 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 28 बचेगा भैया। 29 में से 1 जाएगा तो 28 बचेगा। दोबारा दिमाग सोचो। आदित्य बताओ। 29 में से 1 जाएगा, 28 तो बचेगा। 29 में से 1 जाएगा, 28 तो बचेगा भैया। ठीक है, चलो 28 मान लिया, मैं तुम्हारी बात सही कर। देखा कितने इंटेलिजेंट है। अच्छा तो फिर ये गलत है। ठीक है, कैसे गलत है? चार। इसका आगे तुक्का बैठो। और तो चुप रह। 1 मिनट रुक जा। 7। 31 में से 4 1 सेकंड भैया, 1 सेकंड, मैं बता रहा हूँ। 4 दिसंबर। टोटल यहाँ भी, अरे सुनो, 28 ही आएगा। यहाँ भी 28 दिन ही आएगा। वही तो मैं भी बोलूं, गलत है भैया, तुम गलत हो। सही है। 29 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में कितने दिन आते हैं? यही आदित्य आप- बोलो। ओए 1 सेकंड चुप हो जा। कितने दिन आएंगे आदित्य? 1996 जो था वो एक लीप ईयर। मैं बैठ जाता हूँ। क्या था क्या भैया? था वो? एग्जामिनर ने यहाँ पे ट्रिक खेल दी हमारे साथ। अगर हम इसे 28 दिन के हिसाब से ट्रीट करते तो हमारे दिन जो बैठते ना यहाँ पे 27 दिन बैठते, पर उसने हमारी एक मदद करी कि उसने यहाँ पे कौन सा क्रम दिया। अब जब सब में 28 28 28 आ रहा है तो यहाँ पे 27 कैसे आ सकता है? तो यहाँ पे 26 फरवरी के बाद आपके 28 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो बेटा 26 के बाद हमारा अगर मैं दिन लगाऊं 26, 27, 28, 29, 3 दिन तो हमारे हो गए। अब उसके बाद 1 तारीख है, 1 से हम 20 दिन लगाएंगे, 20 तारीख
20 तारीख, अब टोटल कितने थे 28 दिन। अब मैं 27 तारीख तक ले जाता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ ये मार्च के महीने में तो कितने दिन लगा, 28 मार्च तक है। 28 मार्च में यहाँ पे कितने दिन है, 27, 28, 29, 3 दिन हमारे को लेस करने हैं। कितना बच गया हमारे पास, 25। भैया देखा, समझ आया? मैथ करने पे आता ना। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? आदित्य आया समझ में? क्या समझ में आया, कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो मैं तुम्हें ना इजीली बता देता हूँ, अभी तक मैं ट्रिक ले रहा था। 12वें महीने में कितने दिन होते हैं, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31, ठीक है ना। 4 दिसंबर से वो चालू कर रहा है, कितने दिसंबर से चालू कर रहा है, 4 दिसंबर से वो चालू कर रहा है। तो कितने दिन दिसंबर के बच गए उसके पास, 27। अब उसमें से एक दिन जनवरी का भी घटा दो, एक दिन जनवरी का है उसके पास, ठीक है ना। 28 हो गए तो प्लस हो गया भाई, जनवरी का भी तो दिन है तेरे पे। अब उसके बाद 1 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में कितने दिन है तेरे पास, 28, सीधा सीधा अंतर है। 29 से लेके 26 के बीच में कितने का अंतर है, 28। अब ये वाला तो पता चल ही गया तुम्हें, पता चला कैसे निकालना, अब पता चल गया। ये कैलेंडर क्वेश्चन मेरे को पहले ही पता चल गया था, आपने कंफ्यूज करने के लिए वहां पे 26 लिखा था, जिससे अगला बंदा भी वही 26 ही बोले। तो वही तो कंफ्यूज कर रहा था मैं, क्या मेरे को ये बात मेरी बहुत खराब है। मैं मार दूंगा इसे अभी, ज्यादा फालतू बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आदित्य कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा वेट करो। क्वेश्चन नंबर 8, 2 7 22 67 202 x 1822 603 605 607 608। जिस भी बच्चे ने आंसर का सही जवाब दिया उसको मैं छुट्टी दे दूंगा। मैं आदित्य बताओ भैया, 67 के बच्चे 202। चलो मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। 2 7 22 67 202 आएगा। जाओ आदित्य कर दे, क्योंकि भैया 2 के बाद 7 आ रहा है, पर तुम 2 कितने बड़े मंत्री हो ससुरो, तुमने मेरी कॉपी में से देखा है। अरे भैया और नहीं कितने देखा। अच्छे हो ना। मैं अरे हमने तो देखी नहीं। भैया देखो 2 करता हूँ 3 मैं। 6 + 1 कितना आ गया, आपको बताऊंगा मैं क्यों होता। तो भैया सीधा तो मैं 7 3 21 + 1 ठीक है। इसी तरीके से आपका कितना हो जाएगा ये, जा भाई तुम अपनी छुट्टी में नींद आ रही है ना तुझे, भाई अपनी छुट्टी में पेपर हो जाएगा अच्छे से कल। हाँ पेपर हो जाएगा अच्छे से कौन से पेपर हो जाएगा, मंडे है कल। भाई यार अपनी छुट्टी में दे दो। चलो मेरे अच्छा चल यार लड़की का भी शर्म आ रहे हो। अरे पता है वो 2:30 का टाइम है, मैं आउट करवाने का। देखो क्वेश्चन हाँ 97 89 83 79 73
67, 65 ऑप्शन है, 63 ऑप्शन है, 61, 59। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अगर देखा नहीं ना चुपचाप तो कसम से कॉलेज जाना भूल जाएगा कल से। भैया क्यों मेट्रो बंद हो रहा है क्या? क्या कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बेटा, इसके बीच में और इसके बीच में कितना का गैप है, जल्दी जल्दी देख दो, लो। 2 8 का, फिर इसके बीच में 4 का, फिर इसमें 4 का। देखो 8 यहाँ पे 8 का था और यहाँ पे किसका होगा आधा 0.5, फिर यहाँ पे 1 का, फिर यहाँ पे 1.5, फिर यहाँ पे कितने का होगा 2, फिर 2.5। इस तरीके करके गैप होगा, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका 61। और बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं सारे। कैसे भैया बताना? 97 एक प्राइम नंबर होता है, 89, 83, 79, 73, 67, 67 के बाद ओ कौन? भैया हाँ सही कह रहे हो तुम। अगला क्वेश्चन है आपका, सीक्वेंस दे रखा है आपको, आज का लास्ट क्वेश्चन। भैया 15 की बात अरे चुप रहे, सीक्वेंस चुप रहे। सीक्वेंस 2 बेटा तो बैठ 8 5 4 8 ये वाला कैसा है? 6 B 15 C, ठीक है डी ना? रह गया। और अगला थोड़ा पार्ट है 52.5 B 236.25 E। देखो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसका C की वैल्यू बतानी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये है कहाँ इसमें? 15 ने लिखी है। कहाँ है? ये बी दिख रही है, सी दिख रही है। मैं दिखा रहा अरे यार 5 देखो 5 का है। 8 और 4 का, 8 का और 4 का कितने का गैप है? 8 की टेबल में 4 कितने पे आता है? 8 8 2 4 की में 8 आता है। 8 की टेबल में 4 कितने पे आता है? 0.5 पे। और 4 की टेबल में देखो, इनको सोचने का क्या रीजन है? 8 बन जा, अब इसका आधा होगा 0.5, तो इसका भी आधा हो जाएगा। अब 4 बन जा, ठीक है ना। अब 4 टू जा 8, ठीक है ना। अब 8 से बड़ा नहीं और 4 से छोटा नहीं, इसके बीच में 1.5 अब कितने का गैप है? अब आएगा 2.5। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा। वैल्यू ऑफ सी ऑप्शन आपको दे देता हूँ, 2.5 सी 9.75 ये 30.5, पहले मैंने निकाला था डे। ठीक है ना। ये इसका आंसर है 9.375। डीपीपी आपको शेयर हो जाएगा। इस क्लास का थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है और शाम की क्लास हम एक शाम को क्लास लेंगे आपकी, जिसके अंदर हम उसको कवर अप कर देंगे। शाम को जाओगे नहीं? हाँ भाई पास आने